तब बालाजी पिंडत बोल्या, तुम ये ज्ञान सकळ गहे तोल्या, सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कोण आधारा। राजा विठ्ठलराव का संवाद है। राजा विठ्ठलराव और सदगुरु सुखराम जी महाराज के बीच में ज्ञान चर्चा हो रही थी वेदों के बारे में। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद और वेद, और वेद के बाद भेद, भेद के बाद लभेद और लभेद के बाद सूक्ष्म वेद। ये चर्चा महाराज के और विठ्ठलराव के बीच में चल रही थी। तो बीच में बालाजी पंडित आए और बालाजी पंडित ने महाराज को प्रश्न किया, हे महाराज, आपने जो वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद के बारे में बताया है, ये किस आधार से आप कह रहे हैं? यानी आपका आधार क्या है? वेद को आप जानते हो, भेद यानी योग, लभेद यानी ररंकार, और सूक्ष्म वेद यानी सांस सांस में जो हम राम राम रटन करते हैं, ये है सूक्ष्म वेद। तो इसका आधार बालाजी पंडित महाराज को पूछ रहे हैं। तब बालाजी पिंडत बोल्या, और तुम ये ज्ञान सकल गहे तोल्या, आपने सारा ज्ञान, सारा निर्णय किया है, इसका आधार क्या है? किस आधार से आपने ये सारा ज्ञान हमें समझाया है? सबका मोल तोल कहो न्यारा, यानी इसका सारा निर्णय करो, और तुम बोलत हो कौन आधारा। के सुख राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलूँ हूँ ईण आधारा, छुचम वेद ईण सब सुन्यारा। के सुखराम भेद कहूँ लाई। हे बालाजी पंडित, आपने जो मुझे ये प्रश्न पूछा था, इस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये सारा निर्णय मैं आपको करके दे रहा हूँ। बालाजी पिंडत सुन भाई, और मैं बोलूँ हूँ इन आधारा। मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो किस आधार पे दे रहा हूँ? तो वो सूक्ष्म वेद के आधार पे दे रहा हूँ। मैं सूक्ष्म वेद के बारे में जानता हूँ, मेरा ज्ञान सूक्ष्म वेद का है, और सूक्ष्म वेद के आधार से मैंने तुमको ये ज्ञान दिया है। इन आधारा वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया, बोल्या संत चुचम आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। इन आधारा वेद सब किया, और ब्रह्मा भेव जगत को दिया।
इसके आधार से, सूक्ष्म वेद के आधार से। अब इसके लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा ये साखी समझने के लिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वेद का करता है ब्रह्मा जी, 4 वेद सुन ब्रह्मा किए, और नारद सीख श्रवणा लिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, 4 मुख 4 दिशा में थे, और 4 मुख से 4 श्लोक निकले, 4 श्लोक के 4 वेद बने। वेद का कर्ता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, और व्यास जी ने वेद जगत में व्यास जी के द्वारा प्रकट हुए, तैयार हुए। अब वेद यानी योग, योग का आधार है शिव जी, शिव जी से मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ से गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ से संसार में ये योग की भक्ति आई। फिर आता है लवेद, लवेद का आधार है शक्ति, शक्ति से शेष, और शेष के बाद श्रीयादे, श्रीयादे के बाद प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से ये संसार में लवेद का ज्ञान आया। फिर आता है सूक्ष्म वेद। अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति ले आऊं और महाविष्णु सु तोय बताऊं। अब ये महाविष्णु कौन है? विष्णु को तो सब जानते हैं, महाविष्णु कहा है परमात्मा के। विष्णु यानी भगवान, और पार ब्रह्म परमात्मा को यहाँ पे महाविष्णु कहा है। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, और सनकादिक सुन जग में लाया। महाविष्णु से यानी परमात्मा से ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान आया है, और उससे लक्ष्मी विष्णु को मिला, और लक्ष्मी विष्णु के सनकादिक को मिला, और सनकादिक से ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान जगत में आया। तो महाराज कहते हैं इन आधारा वेद सब किया। अब ब्रह्मा जी ने वेद बनाया, तो ब्रह्मा जी को आधार किसका था? तो परमात्मा। सबको आधार मूल में परमात्मा का ही आधार है। इन आधारा वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान, वेदों की उत्पत्ति ये जगत के लिए दिया, उसका आधार भी परमात्मा है। अब ये कौन सा परमात्मा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये तो परमात्मा ने 3 देवता को 3 काम के लिए नियुक्त किया है। इसके आधार से परमात्मा, इसके आधार से जगत बना, और इनके ऊपर वो परमात्मा है जो सबका मालिक है, जो सृजनहार है, जिसकी इच्छा से ये सारा जगत, सारा संसार बना। बोलिया संत चुचम आधारा, यानी परमात्मा के आधार से ही संतों ने भी अपना ज्ञान दिया। परमात्मा के आधार से वेद भी जगत में आए, और परमात्मा के आधार से सब कुछ हो रहा है। मगर काम काम में फर्क विचार, आधार एक है और काम काम में फर्क है। कैसे फर्क है ये आगे महाराज बताएंगे। एक हाकम मुलुक बसायो जाई, वाही आधार भूप का होई। एक ब्याव कर राजा के लावे, वाही आधार भूप
को गावे। एक हाकम मुलुक बसायु जाई। राजा और राजा के यहाँ अनेक प्रकार के ओहदेदार रहते हैं। सेनापति कहो, प्रधान कहो। अब यहाँ हाकिम की बात हो रही है। राजा का ओहदेदार जिसके जिम्मे मुल्क बढ़ाने की जिम्मेदारी है, यानी राजा का जितना मुल्क है उसको और आगे बढ़ाने का काम करता है हाकिम, यानी राजा का ओहदेदार। एक हाकिम मुल्क बसायो जाए। एक को राजा ने आदेश दिया कि तुम मुल्क को बसाओ, मुल्क को बढ़ाओ, राज्य को बढ़ाओ। वहीं आधार भूप का हो भाई, और एक ब्याव कर राजा के ल्यावे। वही आधार भूप को गावे। अब एक को तो कहा मुल्क बसाने के लिए और दूसरे को कहा, पुराने जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी और राजा लड़ाई झगड़ा चलता था, और जो राजा हार जाता था वो राजा की रानी कहो या वो हारने वाले की लड़की, जीतने वाला राजा अगर उसको पसंद आ गई तो वो उससे शादी कर लेता था। शादी कैसे करता था? कहीं कहीं तो राजा स्वयं फेरा लगवाने के लिए जाते थे, कहीं कहीं अपनी कटियार भेजते थे, अपना खांडा भेजते थे अपने विश्वासु ओहदेदार के साथ, और कहते थे कि जाओ उस लड़की से मेरा ब्याह करके लाओ। राजा वहीं रहता था। राजा का जो हाकिम था, जो ओहदेदार था, जिसके ऊपर राजा ने जिम्मेदारी सौंपी, वो राजा का खांडा, राजा का तलवार, कटियार जो भी हो वो ले जाता था, और वो कटियार के साथ वो लड़की 7 फेरे लेती थी। कटियार के साथ यानी राजा के साथ ही वो फेरा लिया, ऐसा समझा जाता था। कहने का मतलब राजा के ही आधार से ये सब हो रहा है। एक को तो कहा राज्य बढ़ाने के लिए, एक को कहा शादी करने के लिए, तो ये काम अलग अलग है, आधार एक है। मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जग माही। ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहो नहीं कोई। अब बाहर का अगर आप समझ गए होंगे तो आप भीतर की बात महाराज कह रहे हैं। अब महाराज क्यों आए, उनको अवतरित क्यों होना पड़ा, उसका कारण है अब महाराज भी ओहदेदार थे। किसके ओहदेदार थे? परमात्मा। जैसे परमात्मा ने किसी को मुल्क बसाने के लिए कहा, तो किसी को शादी करके लाने के लिए कहा, तो महाराज कहते हैं कि मेरा आने का कारण ये है कि मुझे भी आदेश मिला, मुझे भी हुक्म मिला, मुझे भी परमात्मा ने आदेश दिया। अमर देश स्थान हमारा, जहाँ सु हम चल आया। हंसा का जन्म युग माया,
क्या कह रहे महाराज? हंसा काज रमू जुगमाई अवगत मोए पठाया, मुझे अविगत परमात्मा ने भेजा। अब क्यों भेजा? यहां भी बात शादी की ही हो रही है। शादी किससे करनी है? खांडा कौन सा है? खांडा है नियंचर। खांडा समझ गए ना? तलवार कट्यार। यहां है भीतर में नियंचर। नियंचर रूपी खांडा महाराज को दिया। किसने दिया? परमात्मा ने। अब यहाँ जो बैठे हैं ये सबकी आत्मा लड़की है, आत्मा स्त्रीलिंगी है। अब आत्मा का ब्याह परमात्मा से कराना है। परमात्मा बैठा है ऊपर, राजा बैठा है अपने महल में, और राजा का ओहदेदार आया है कट्यार लेके वो लड़की के साथ फेरे लगवाने के लिए, और वो तलवार के साथ में फेरे लगा के राजा के पास ले जाते हैं रानी बना के, और वो राजा की रानी बन जाती है। इसी प्रकार हमारी सबकी आत्माएं हैं लड़की, और परमात्मा है राजा, और सदगुरु है, संत है, परमात्मा के ओहदेदार। क्या लेके भेजे? नियंचर लेके भेजे। अब नियंचर के साथ अगर हमारी सुरती लगती है तो हमारी शादी हो रही है। शादी कैसे होती है भीतर की देख लो। अरद उरद बीज ब्यावर चोए, चढ़ी है नाव बरात राम राम, चढ़ी है नाव बरात, पीछे गेला होया धूल सबद की, पीछे गेला होया धूल सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, रे सो लगन दूलो कोय, नहीं रे सो लगन दूलो, हिणसावे कोई हंस परनो, हिणसावे कोई हंस परनो, से सब मिल जो मोय, से सब मिल जो मोय, नहीं रे सो लगन दूलो कोय, नहीं रे सो लगन दूलो कोय। ब्याह कैसे होता है भीतर का? बाहर का ब्याह हम सब जानते हैं। ब्याह करना है भीतर, शादी भीतर हो रही है, दूल्हा भीतर है, दुल्हन भीतर है, दोनों कहीं बाहर नहीं है। सब कुछ हमारे शरीर में ही होता है। अब अरद उरद को आप समझो, सांस उसास अरद उरद नहीं है। ओम सोम सांस उसास अरद उरद ऐसे शब्द आते कि नहीं वाणी में? सांस क्या है, उसास क्या है? जो प्राणवायु हम भीतर लेते हैं वो है श्वास। बहुत जगह इस बात का कंफ्यूजन होता है।
जो अंदर जाती है वो है श्वास, जो बाहर निकलती है वो है उश्वास। अब सांस उश्वास में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्राण वायु हम अंदर लेते हैं वो है श्वास, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन वायु बाहर छोड़ते हैं वो है उश्वास। जनरली यहाँ फेफड़े तक हमारी श्वास आती है और यहाँ से बाहर निकलती है। अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं, जो भजन करता नहीं है उसकी श्वास नाक के द्वारा फेफड़े तक आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और एक प्राणवायु जो श्वास लेते हैं तो उसके अंदर में 5 प्रकार के काम होते हैं। यहाँ है उसका पहला कार्य उदान वायु के रूप में। उदान वायु ये सब अन्न रस को पहुँचाता है, मस्तक में संवेदना पहुँचाता है। यहाँ है प्राणवायु हृदय में जो धड़कता है, जब तक धड़कता रहेगा तब तक हम जीवित है। प्राणवायु ने अपना कार्य बंद कर दिया, हमारी मृत्यु हो गई, तभी मरते हैं। हम कहते हैं हृदय विकार। हृदय विकार यानी प्राणवायु की प्राण की गति वहाँ खत्म हो गई, हृदय धड़धड़ करना बंद हो गया। तीसरा है नाभि में समान वायु, उसका कार्य है सारे शरीर में अन्न रस घटक को सारे शरीर में फैलाना। और नीचे है अपान वायु जो शरीर में एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालना। और सारे शरीर में व्यापक है व्यान वायु। एक श्वास जो हम लेते हैं ये 5 प्रकार के कार्य करते हैं। 5 और उपप्राण है, नाग, पूर्णम, किरकिल, देवदत्त, धनंजय, ये और 5 उपप्राण है। तो सांस उसास हम समझ गए, अब समझना है अरद उरद को। अब इसके पहले आता है ओम सोम। अब ओम सोम किसे कहते हैं? कहने को तो ये भी श्वासा का ही है, मगर इसका कार्य है सोहम श्वासा हम लेते हैं और ओम से बोलते हैं। सोहम श्वासा भीतर लेते हैं और ओम के द्वारा हम बोलते हैं। सांस उसास भी समझा दिया, ओम सोम भी समझा दिया। अब समझना है अरद उरद, ये बहुत जरूरी है। अरद कहते हैं नीचे, उरद कहते हैं ऊपर के लिए। ये उसका शब्द से अर्थ हो गया। और अध्यात्म में उसका अर्थ है अरद नाम पिंड, अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में जाना। अब पिंड से ब्रह्मांड में किसको ले जा रहे? ब्याह कर रहे, किसका ब्याह हो रहा है? हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा सबसे नजदीक है नाभि में। नाभि में हम बहुत ज्यादा नजदीक हमारी आत्मा के नजदीक रहते। कैसे? जब हम हमारी माता के पेट में थे तो 7 महीने के होने के बाद हमको श्वासोश्वास की जरूरत पड़ी वहाँ माता के पेट में। और हमको आहार भी चाहिए उस समय। तो बालक यानी बच्चे की नाभि से माता की नाभि तक एक नाड़ रहती है। बच्चा जन्मने के बाद उसको काट दिया जाता है। अगर काटोगे नहीं तो बच्चा नाक से श्वास नहीं लेगा, वो विज्ञान है उसका। और बच्चा अगर नहीं रोता है तो श्वास उश्वास में गड़बड़ है, वो श्वास नहीं ले रहा है। ये समझती है हमारी माता जी को, सब उसका पता है। तो ये नाड़ी के द्वारा उस बच्चे को अपनी माता से आहार भी मिलता है तो प्राणवायु भी मिलता है। यानी उस समय बच्चा पेट से श्वास लेता है, नाक से नहीं लेता है। नाक से कब लेता है? जब बाहर निकलता है और एकदम श्वासोश्वास की गति उसकी बंद हो जाती है। माता के जरा जो प्राणवायु मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया
क्योंकि नाड़ काट दी जाती है और फिर वो एकदम घबरा जाता है और घबराहट में रोता है और रोने के बाद फिर नाक से सांस लेना उसका प्रारंभ होता है। अब माता से उसका संपर्क टूट गया हमेशा के लिए। अब ये अपनी श्वास की स्वयं श्वास लेता है, स्वयं श्वास छोड़ता है। तो ये इसलिए मैं डिटेल में कह रहा हूँ कि नाभि एक ऐसा केंद्र है, पेट से भी हम सांस ले सकते हैं। अब राम राम करते 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 इतने नीचे जाओ, पेट आपका फूलना चाहिए। ये सांस से पेट पूरा फूलना चाहिए। ये फूलेगा तो यहाँ अमो होगी श्वासा और ये बंक नाड़ के रास्ते से, पिच्चम के रास्ते से ऊपर जाएगी। अब जीवात्मा कहो, आत्मा कहो या प्राण कहो, सब एक ही है। अब 9 द्वार से ये नहीं जाना चाहिए, इसको 10वें द्वार से निकालना है। तो अरद और उरद में भजन करो। अरद उरद बिच ब्याव रचो। शादी कहाँ हो रही है? अरद उरद में। अरद उरद में क्या? पिंड में पूरी श्वासा जाने दो और ब्रह्मांड में उसको चढ़ाते हो। अब ये चढ़ती है कि नहीं है तो सूरत लगा के देखो। अगर रीढ़ की हड्डी में रात दिन ये कोई ऊर्जा ऊपर प्रभावित हो रही है तो आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात। अब ये नियंचर की बरात अब चल रही है। शादी करने के लिए नियंचर रूपी दूल्हा जा रहा है। ये नियंचर है खांडा। नियंचर के साथ फेरे करना है। पति है अलग बैठा, पति है परमात्मा, सबका पति एक ही है। हम सब यहाँ बैठे हैं, सबका पति एक है। सबकी आत्मा की उस एक पति के साथ शादी करानी है। वो परमात्मा बैठा है अलग, सदगुरु लाए हैं उस परमात्मा का खांडा। और वो खांडा हमारे अंदर जब नियंचर अगर जगह है तो शादी हो सकती है। केवल राम राम से कुछ नहीं हो। राम राम ही अगर कर रहे हो, नियंचर के बारे में कुछ जानते नहीं हो, वो अगर जगह नहीं है तो अभी शादी के लायक नहीं बने। हाँ, ये राम राम से ही जगेगा, ये भजन से ही जगेगा। मगर पहला काम हमारा क्या है? तो नियंचर को जगाना। नियंचर जागृत हो गया, उसका प्रमाण क्या? कैसे समझे कि हमारे भीतर में नियंचर आया? महाराज ने प्रमाण कई जगह। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जागे। अखंड घट में हो उजियारो, नक चक में धुन लागे। के सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जागे। अखंड घट में गोरे किया, नक चक में, नक से चक तक ध्वनि सुनाई देती है। अब भीतर में किसी को उजाला हुआ क्या? नक चक माय अखंड धुन। महाराज तो कहते हैं के सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जागे। अखंड घट में हुआ उजियालो। अब भीतर में उजाला होना यानी क्या? क्या दिन निकलता है ऐसा उजाला है, या ये लाइट का उजाला है? कौन सा उजाला है? उजाला किसके लिए कहा है? जहां अंधकार है वो अंधकार मिटना यानी उजाला होना। अब भरम रूपी अंधकार हमारे घट में है और सत्सबद जागरूक हुआ तो हमारे सारे भरम दूर हो गए। यानी ये भी तो उजाला ही है। भरम रूपी रात हमारी मिट गई, अब हमारे अंदर भरम नहीं रहा। दूसरा प्रमाण, शरीर धूसता है, शरीर कांपता है, थरथराता है। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल
का देह आसी, जाग्यो नाव तन थर हरी। शरीर धुसता है। कैसा धुसता है? जैसे बुखार आता है, बुखार आने पर शरीर धुसता है कि नहीं? जूतन कापे ठंड सूरे, प्रकट छाणो नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रकट छाणो नाय। एक सुख देवा सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो उरमाए। दिन से कृपा हुई रे, नगर भूला जाए। शब्द जगने का प्रमाण जूं तन कापे ठंड सूरे। जैसे ठंड में हमारा शरीर कांपता है, धुसता है, इसी प्रकार नियंचर जब जगता है, जब कुदरत कला जागृत होती है, तो शरीर हमारा धुसता है। ये प्रमाण अगर आपके भीतर आया है तो अब वो नियंचर के साथ आपको अरद उरद से प्राण को, इस जीवात्मा को पिछन के रास्ते से 10वें द्वार के बाहर निकालने की। अब ये भजन उसके लिए ही करना है। भजन जो करना है, अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात, पिछम गेल हुए धुन शब्द की चालत है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर भजन करते करते देखो, श्वासों श्वास में आप राम राम ले रहे हो, यहाँ की ऊर्जा जा कहाँ रही है, इसको परखो, सूरज से उसको देखो। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ हो रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि कोई शक्ति ऊपर चढ़ रही है, तो आप बराबर रास्ते पे हो। अरद उरद के बारे में और एक समझा दूं, प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना है, और प्राण कहाँ है ये भी हमको वाणी के द्वारा समझना पड़ेगा। प्राण को पाव परमोद निज ज्ञान है, अरद उरद बीच रहत लारा। कहाँ रहता है प्राण? अरद उरद के बीच में। पिंड से ब्रह्मांड में अगर ये ऊर्जा चढ़ रही है तो आपका प्राण चढ़ रहा है।